नमस्ते दोस्तों, हमारे अपने चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी की कहानी जानने वाले हैं उस मूवी का नाम है बेल डे जोर, जो साल 1967 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb पे रेटिंग मिली है 7.7 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों भी एक घोड़ा गाड़ी में जा रहे होते हैं। उसमें हस्बैंड का नाम होता है पियर और वाइफ का नाम होता है सेवेरिन। तो जाते जाते पता नहीं पियर को क्या चुलबुली सी मचती है, वो अपनी वाइफ सेवेरिन से झगड़ा करने लगता है और अचानक से घोड़ा गाड़ी रुकवा कर सेवेरिन को भी नीचे उतारने लगता है। लेकिन सेवेरिन नीचे नहीं आती तो पियर अपने दोनों नौकरों से कहता है, तो ये दोनों नौकर सेवेरिन को जबरदस्ती घोड़ा गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। और फिर पियर नौकरों से कहता है कि उसे रस्सी से बांध दो और साथ में इसे बिल्कुल नंगी कर दो। तो नौकर ऐसा ही करते हैं। तो फिर पियर कहता है कि अब इस पर चाबुक मारो। तो नौकर चाबुक से मारना शुरू करते हैं, लेकिन इसमें सेवेरिन को दर्द नहीं होता बल्कि वो मजे ले रही होती है। तो फिर इनमें से एक नौकर आता है और वो सेवेरिन को दबा दबा कर पेलने लगता है, जिसमें सेवेरिन को बहुत मजा आ रहा होता है। इसके बाद का अगला सीन सेवेरिन के बेडरूम में दिखाया जाता है। तब हम व्यूवर्स को पता चलता है कि वो जंगल वाला सीन तो सेवेरिन का एक सपना होता है। अब आगे दिखाते हैं कि सेवेरिन पियर से कहती है कि मुझे किस करो। तो पियर सेवेरिन को दबा के एक किस करता है और साथ में लिपटने भी लगता है, लेकिन सेवेरिन पियर को खुद से दूर कर देती है और पियर अपने बेड पर जाकर सो जाता है। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि सेवेरिन और पियर का बेड अलग अलग होता है, मतलब ये दोनों पति पत्नी होने के बावजूद भी अलग अलग सोते हैं और इनकी शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक सेवेरिन ने पियर को नहीं दी है। वह पियर को भी कभी अपने करीब आने नहीं देती। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पियर और सेवेरिन रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों को मिलने जाते हैं, जहां सेवेरिन पियर के दोस्त हेनरी को जरा भी पसंद नहीं करती, क्योंकि हेनरी की छील किसी नजर सीधा सेवेरिन के पपीतों के बीच मौजूद उसी गलियारे को हमेशा देखते रहती है। तो इसी वजह से सेवेरिन पियर के दोस्त हेनरी को जरा भी पसंद नहीं करती है। अब आगे दिखाते हैं कि सेवेरिन अपनी दोस्त के साथ कार से अपने घर जा रही होती है। वो दोस्त हेनरी की पत्नी होती है। तो यहाँ सेवेरिन की दोस्त सेवेरिन को एक अमीर औरत के बारे में बताती है कि वह अमीर औरत काफी अमीर होने के बाद भी चंद पैसों के लिए लोगों के साथ जुगाड़ पेलती है। हालांकि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, वो बस तरह तरह के लोगों के साथ संभोग करना चाहती है। तब सेवेरिन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तुरंत पलटकर सेवेरिन की दोस्त जवाब देती है कि ऐसा ही चल रहा है। तो सेवेरिन को इस बात में काफी इंटरेस्ट आने लगता है। तो वो घर आते ही अपने पति पियर से पूछती है कि क्या तुम कभी किसी औरत को पेलने गए हो जो काफी अमीर हो? तो उस पर पियर कहता है कि हाँ, मैं शादी से पहले जाता था, शादी से पहले मैंने खूब कदर मचाया है। तो इस बात से सेवेरिन जेलस फील करने लगती है और रूठ कर पियर से दूर चली जाती है। इसके बाद सेवेरिन टेनिस प्रैक्टिस के लिए जाती है, जहाँ उसे हेनरी मिल जाता है। तो हेनरी सेवेरिन को छोड़ने लगता है और कहता है, तो यहाँ सेवेरिन सोचती है कि हेनरी की हिम्मत इतना ज्यादा कैसे बढ़ गई? तो ये हिम्मत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हेनरी के वाइफ ने हेनरी को बता दिया था कि जब वो सेवेरिन से ये बात कर रही थी कि अमीर औरतों तरह तरह के लोगों के साथ जुगाड़ पिलवाती है, तो सेवेरिन ये सुनने में काफी इंटरेस्ट दे रही थी। तो इसीलिए हेनरी सेवेरिन को छोड़ रहा था। और बातों बातों में हेनरी सेवेरिन को ये भी बता देता है कि हमारे शहर में भी एक ऐसी जगह है जहाँ ये काम होता है, और वो सेवेरिन को वहाँ का एड्रेस भी दे देता है। और फिर क्या था, सेवेरिन तो चाहती भी यही थी। तो वो अगले दिन पहुंच जाती है इस एड्रेस पर। वो शुरू में काफी हिचकिचा जाती है, लेकिन बाद में हिम्मत करके अंदर चली जाती है, जहाँ सेवेरिन को मैडम एनिस नाम की महिला मिलती है, जो कि हमारे इंडिया में मुन्नी बाई के नाम से जानी जाती है। तो वे सेवेरिन का घर के अंदर स्वागत करती है और उसे यहाँ के नियम कानून बताती है। तो सेवेरिन कहती है, मैडम जी, मैं तो सिर्फ दिन में यहाँ आ सकती हूँ और 5 बजे से पहले यहाँ से चली भी जाऊंगी। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। आगे दिखाती है कि सेवेरिन अपने हस्बैंड पियर से मिलने जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि पियर एक डॉक्टर है। तो सेवेरिन पियर से कहती है कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन पियर कह देता है कि नहीं, आज तो मुझे पेशेंट को देखना है। तो सेवेरिन ये सुनते ही सीधा पहुंच जाती है मैडम एनिस के घर। अब सेवेरिन मैडम एनिस के घर के अंदर चली जाती है। तो यहाँ मैडम उसका नाम पूछती है। तो सेवेरिन कहती है कि मेरा नाम नहीं बता सकती। तो मैडम एनिस कहती है कि असली नाम किसने पूछा है, तुम कोई भी फेक नाम बता सकती हो। तो मैडम एनिस खुद ही सेवेरिन का एक फेक नाम रखती है, जो होता है बेल डे जोर। उसके बाद मैडम एनिस उसको अपने पहले क्लाइंट से मिलवा दी है, जो कि काफी अमीर होता है। वहाँ बेल डे जोर के अलावा 2 और लड़कियां काम करती है, और ये दोनों पहले से ही क्लाइंट के सामने बिल्कुल नंगी धड़ंगी होती है। तो अब मैडम एनिस क्लाइंट से कहती है कि ये लो, नया माल एकदम एंटिक पीस है। तो क्लाइंट बेल डे जोर को देखते ही उसे लिपटने लगता है, लेकिन अभी बेल डे जोर की शुरुआत होती है तो उसको थोड़ा अजीब लगता है। तो वो वहां से जाने लगती है, लेकिन मैडम एनिस उसे अंदर जाने को कहती है। तो अब ये मोटा क्लाइंट सबको रूम से बाहर भेज देता है और बेल डे जोर को अकेले रूम में रोक लेता है, और फिर वो उसको बिल्कुल नंगी नामर्जाद कर देता है और उसको दबा दबा कर पेलने लगता है। और फिर इसमें बेल डे जोर को भी
मजा आने लगता है। और फिर यहाँ मोटा क्लाइंट बेल्डेजोर के सारे खजूर खा जाता है। तो अब सेवेरिन और बेल्डेजोर अपने घर आ जाती है और सबसे पहले वो नहाकर अपनी कच्ची और चोली आग में जला देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि किसी भी हालत में पियर को कुछ भी पता चले। जब पियर घर वापस आता है तो वो सेवेरिन को डिनर पर चलने के लिए बोलता है, तो इस पर सेवेरिन बीमार होने का बहाना बना देती है और उसके साथ नहीं जाती। तो अब कुछ दिनों तक सेवेरिन मैडम एनिस के पास पेनिस लेने नहीं जाती, लेकिन कुछ दिनों बाद वो मैडम एनिस के घर जाती है। तब बेल्डेजोर को एक अजीब क्लाइंट से मिलवाया जाता है। उसकी कुछ अलग ही फैंटेसी होती है। ये बेल्डेजोर को मालकिन और खुद को नौकर बनाकर संभोग करना चाहता है, लेकिन बेल्डेजोर कुछ समझ नहीं पाती कि क्लाइंट क्या चाहता है। तो ये क्लाइंट मैडम एनिस को बोलता है कि चुपके से इसे लेके जा, कोई और भेज बढ़िया सी। मैडम एनिस किसी और लड़की को क्लाइंट के पास भेज देती है और बेल्डेजोर को दूसरे रूम में एक हॉल के जरिए सब कुछ दिखाती है। उस हॉल में से बेल्डेजोर सब कुछ दिखाती है कि वो क्लाइंट लड़की से खुद को चाबुक करने के लिए बोलता है और फिर वो उसके साथ जुगाड़ पेलता है। ये देख बेल्डेजोर को अजीब लगता है कि दीवाना हो रहे हैं सबके सब। तो तभी वहाँ एक चाइनीज क्लाइंट आता है और मैडम एनिस बेल्डेजोर को उसके पास भेज देती है। चाइनीज आदमी अपने साथ एक वाइब्रेटर लेके आता है, जिससे वो बेल्डेजोर की बेल बजा देता है और उसे खूब दबा दबा कर पेलता है। अब आगे दिखाते हैं बेल्डेजोर एक बूढ़े आदमी से मिलने आती है। तो ये आदमी बेल्डेजोर को अपने घर ले जाना चाहता था और उससे कुछ अलग ही काम करवाना चाहता था। तो बेल्डेजोर उसके आलीशान बंगले में जाती है, जहाँ उसे छन्नी पहनाई जाती है। यहाँ बेल्डेजोर इस बूढ़े आदमी की मरी हुई बेटी का किरदार निभाती है। यहाँ बेल्डेजोर को एक ताबूत में लटा दिया जाता है और फिर ये आदमी बेल्डेजोर को अपनी बेटी समझकर उससे माफी मांगता है और रो रो कर नीचे गिर जाता है। फिर बेल्डेजोर को वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन बाहर तेज से बारिश हो रही थी। तो बेल्डेजोर बॉडीगार्ड से कहती है कि बारिश को बंद होने दो, फिर चली जाऊंगी। लेकिन बॉडीगार्ड बेल्डेजोर को धक्के मारते हुए ले जाता है और वो वहां से निराश होकर चली जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि सेवेरिन और पियर दोनों एक साथ बेड पर होते हैं और यहाँ सेवेरिन पियर से कह रही होती है कि आज तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। आगे मैडम एनिस के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो गुंडे लड़की को पेलने के लिए आते हैं। उनमें से एक गुंडा बेल्डेजोर की बेल बजाना चाहता था, लेकिन तभी बीच में दूसरा गुंडा आ जाता है जिसका नाम होता है मार्शल। वो बेल्डेजोर को पेलने के लिए अंदर जाता है। अब मार्शल बेल्डेजोर को अंदर खूब पेलता है और मार्शल को बेल्डेजोर से 100 ग्राम प्यार भी हो जाता है, जो हर नए लौंडे को पहली बार संभोग करने के बाद होता है। और बेल्डेजोर को भी मार्शल अच्छा लगने लगता है। तो अब आगे दिखाते हैं कि पियर सेवेरिन को घुमाने के लिए कई बार लेकर आया है और यहाँ सेवेरिन का दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उसे सिर्फ मार्शल की मशाल याद आ रही है, क्योंकि अब सेवेरिन को भी अब जुगाड़ पिलवाने की बुरी लत लग गई थी। लेकिन पियर और सेवेरिन काफी दिन से यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। तो उधर मार्शल काफी परेशान था, उसकी मशाल बार बार आंख फेंक रही थी। तो वो मैडम एनिस को फोन करता है और पूछता है कि क्या बेल्डेजोर आई? हाँ आ तो गई है चमक चलो, पता नहीं कहाँ गई थी। तो मार्शल तुरंत दौड़कर मैडम एनिस के घर पहुंच जाता है और जाते ही दोनों एक दूसरे को लपक जाते हैं और दबा दबा कर संभोग करते हैं। और जब आग ठंडी हो जाती है तब मार्शल बेल्डेजोर से कहता है कि तुम आज रात को भी यही रुक जाओ। तो उस पर बेल्डेजोर कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो पियर के बारे में बात कर रही होती है। अब आगे फिल्म का अगला सीन दिखाया जाता है, जिसमें मैडम एनिस के घर हेनरी आता है और हेनरी पियर का वही दोस्त होता है जिसने बातों ही बातों में सेवेरिन को इस गंदे काम का एड्रेस दिया था। तो सेवेरिन उसे यहाँ देख चौंक जाती है। तो हेनरी बेल्डेजोर को एक अलग कमरे में ले जाता है और यहाँ सेवेरिन हेनरी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को इसके बारे में कुछ भी मत बताना और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जुगाड़ पेल सकते हो, चाहे कौन सी भी पोजीशन हो। तो इस पर हेनरी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन तुम्हें इस काम में देख मेरा इंटरेस्ट अब खत्म हो चुका है और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। हेनरी के वहां से जाने के बाद बेल्डेजोर गिल्टी फील करती है और वो मैडम एनिस से कहती है कि मैं अब ये काम नहीं करूंगी और ना ही वो यहाँ कभी आएगी। तो मैडम एनिस उसे पटाने की काफी कोशिश करती है और कहती है कि मेरी बच्ची, तो मुझे बात क्या परेशानी है तुझे, और उसका एड्रेस या फोन नंबर भी मांगती है। लेकिन सेवेरिन कुछ भी देने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उस मैडम एनिस को कुछ भी बताया तो ये पीछे नहीं छोड़ेगी मेरा। और फिर सेवेरिन वहां से निकल जाती है। लेकिन जब सेवेरिन मैडम के घर से निकल कर जा रही होती है तो मार्शल के कहने पर उसका दोस्त सेवेरिन को फॉलो करता है और सेवेरिन का एड्रेस पता कर लेता है। तो तभी कुछ टाइम बाद मार्शल सेवेरिन के घर पहुंच जाता है और वो सेवेरिन के हस्बैंड पियर की तस्वीर देखकर पागल सा हो जाता है और वो सेवेरिन को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मेरे पास रोज पिलवाने ना आई तो मैं तुम्हारे पति की तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। तो सेवेरिन कहती है ये तो मैं खुद ही बताने वाली हूँ अपने पति को, क्योंकि मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तो मार्शल गुस्से से वहां से चला जाता है और नीचे कार में अपने दोस्त के साथ सेवेरिन के पति का आने का इंतजार करता है। और कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि मार्शल ने पियर को गोली मार दी है और वो वहां से भाग गया है। लेकिन शूटआउट में पुलिस द्वारा मार्शल का एनकाउंटर भी हो जाता है और वो वही मर जाता है। अब आगे हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर सेवेरिन को कहते हैं कि तुम्हारे पति बच तो
गया है, लेकिन उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका है और उसकी आंखें भी चली गई है। तो अब हमें सेवेरिन के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेवेरिन अपनी पति पियर का ख्याल रख रही होती है और उसकी सेवा कर रही होती है। तो कुछ टाइम बाद वह हेनरी आता है और सेवेरिन से कहता है कि पियर बहुत ज्यादा गिल्ट में है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं अब बहुत ज्यादा पैरालाइज्ड हो चुका हूँ, तो बेचारी मेरी वाइफ का क्या होगा। तो हेनरी कहता है कि मुझे पियर को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना होगा, क्योंकि इससे ही वो इन सब गिल्ट से बाहर आ सकता है। और फिर हेनरी पियर को सेवेरिन के सारे कांड के बारे में बताता है और वहां से चला जाता है। तो हेनरी के जाने के बाद सेवेरिन पियर के पास आती है और वो देखते हैं कि पियर की आंख से आंसू निकल रहे होते हैं। तो वो पियर के सामने ही सोफे पर बैठ जाती है और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में फिर से खो जाती है, जहां वो इमेजिन करती है कि पियर सही हो चुका है और वो सेवेरिन को कह रहा होता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और अब वह घूमने के लिए घाटियों में जाएंगे। और फिल्म यही खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो और फिल्म की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।